और साथ में ये मामा जी की धरती है, क्योंकि मामा जी ने यहाँ पर काम किया था और आदिवासियों को जगाने का काम किया था, इसलिए हम मामा जी को भी याद करते हैं। साथ साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2019 में मोहन रास्ता नगर तो ये पूरा डुंगावाड़ी से लेके सारा इलाका ये हमारे किशन जी के घर तक जाते थे और किशन जी प्रताप गढ़ पड़ते हैं, वहां तक जाता था। और मैं राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा माफ करना। जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब राजकुमार अभी सांसद है अपना, तब मैं 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब मैं गाड़ी खड़ी रख के आपके घर के सामने झंडा फटा करता था, एक पेंडेंट फटा करता था और चाहता था कि ये आदिवासी जागेंगे कभी, और कभी तो कभी जाग के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग जागे और आपने इस इलाके को लेके शायद 83,000 वोट आपके एमएलए को दिए। आगे अशोक भाई 83,000 वोट। अशोक भाई के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई नाराज मत होइए क्योंकि आप सभी का सहयोग है, लेकिन अशोक भाई के लिए एक बात करना चाहेंगे। तैयारी तो रण की थी, रण में लड़ाई जीतने की थी, लेकिन कुछ तैयारी में दगा दे दिया, जो कुछ भी था वो तैयारी में जोड़ दिया। अशोक भाई के पास जो कुछ भी था वो तैयारी में जोड़ दिया। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग देखते हैं, कल का मोहन भाई मैं कल फेसबुक देख रहा था, तो हम कहते हैं कि समता जजमेंट है, बयानदा जजमेंट है, वहां आदिवासियों की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये बात भी हम लोग बार बार कहते आए हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके अनंतपुरी भुकिया के अंदर सोना निकल रहा है, मतलब आपने जगह थे कि होनो निकलो होनो, थोड़ा पानी देना, आपने जगह थे कि होनो निकल रही है, हम लोग तो ज्यादा करते हैं कि आप लोग कहते थे आदिवासी की जमीन कोई नहीं ले सकता, तो सरकार ने कैसे ले ली? सरकार ने इसलिए ले ली क्योंकि आप लोग एक मुश्त नहीं थे, आपने ग्राम सभा नहीं बनाई, हमारे गांव में हमारा रास्ता कायम नहीं किया, इसलिए सरकार ने जमीन ले ली। अगर पंचायत द्वारा सरपंच और मेंबर ने लिख के दे दिया कि ये जमीन हम आपको देते हैं, सरकार वाले इसके अंदर जो है वो निकालो, तो सरकार वाले निकाल के ले जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके में भी आप लोगों को ग्राम सभा बनानी होगी, आपका एमएलए बन जाएगा, आपका सांसद बन जाएगा, उसके बावजूद भी सरकार वाले आपकी जमीनें ले सकते हैं, माल निकाल के ले जा सकते हैं। इसलिए आपको ग्राम सभा बनाने की अपरम आवश्यकता है, ग्राम सभा बनानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, मैं अभी हमारे रमेश भाई ने कह दिया, मैं दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से आने के बाद जयपुर में हमने चाय नाश्ता किया, सुबह की 4 से 5 बजे होगी, एक्सीडेंट हो गया हमारा, और हमारा एक भाई 1 घंटे के अंदर मर गया, जो जावेद फलासिया के थे, जगदीश भाई पांडोर। मैं 7 दिन तक मरा रहा, गवा में रहा, 1 महीना जयपुर हॉस्पिटल में रहा। अभी भी मैं थोड़ी और ये कमजोरी है, 1 साल और लगेगा, डॉक्टर ने दवाई लिखी, मैं दवाई रोज की रोज खा रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो सोल में ओढ़ के आया आपके बीच में, आंसू आप सादर कार्य ओढ़ी, घर में किसी की मौत आ जाती है, ओढ़ते। मेरी भाभी की मौत अभी काटा क्रियावत भी नहीं गया है, हमारे गोंडी के जाते हैं, पियर में गोंडी करके आ रहा हूं, मैं सीधा यहाँ पे आ रहा हूं। तो मेरे को यहाँ पे आके पीपलखुट में, घाटोल में या डुंगावाड़ी में कोई सरपंच का चुनाव, कोई एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे अपना आदिवासियों को जगाना है। इसीलिए मैं दौड़ के आया हूं। कोई आदमी काटता नहीं होता तब तक घर से नहीं निकलता। आपने घर में किरण मौत थी जाए, जब तक काटो नहीं थाय, आराम होते किसी कपड़ों नहीं नाखी, तब तक आदमी बाहर नहीं रखे। लेकिन मैं इसलिए निकल के आया हूं कि हमारे अभी भी कमजोरी है, उस कमजोरी को बाहर भगाना है, निकालना है, और हमारे लोगों को ताकतवर बनाना है।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे तो इस इलाके के सारे अधिकार हम लोग पा सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं फिर तुम्हारे कहना चाहूँ आते आते कि ये 10 किलोमीटर दूर पे मायने में 10 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर और भाई 10 से 15 हो सकता है, और इसका पानी जा रहा है कडाड़ा, और कडाड़ा से जा रहा है लास्ट फुटेलो के गांव तक, अमरेली तक जा रहा है 500-700 किलोमीटर सिटी जाए, और यहां भी पानी आ सकता है। यहां का पानी ये जो किशन जी का गांव है उस पटार से चढ़ा दिया जाए डोंगरा पर चढ़ाना के फिर तुम्हारे खेत तक पानी आ सकता है, तो किसी भी डोंगरावाड़ी के और किसी भी अफजलपुर के आदमी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं, इंदौर और उदयपुर कहीं भी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग हियाड़ा नहीं, ओनाड़ा नहीं और समाहा नहीं, तब में तब फसल नहीं सको, ये ताकत आप में है। अगर आपके पानी यहाँ पे आ गया तो अगर ये पानी लाना है तो आपके इलाके का मजबूत आदमी जिता के भेजना पड़ेगा विधानसभा और लोकसभा, ताकि आपका जो माहिने का पानी उस पहाड़ पे चले और पहाड़ से उन खेतों में आए, और खेतों के बाद उस रोड पे गाड़ियां खड़ी रहे और गाड़ियों में सब्जी फलने पड़े, और वो सब्जी आपके अहमदाबाद जाए, उदयपुर जाए, और अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगा। सब्जी बेचेंगे तो पैसा अपन को मिलेगा, बाहर से सब्जी लाने नहीं पड़ेगी। ये मैं बात आपको लिए कहने के लिए आया हूं यहाँ तक इतनी दूर से। अगर हम लोग जागे तो काम निश्चित रूप से हो सकता है, और ये हमारे लोगों ने और आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन मैं साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने एक रखे एक बस्ते होके आदिवासी ताकत को बढ़ाया तो आपका काम, आपके अधिकार निश्चित रूप से मिल सकते हैं। जो संविधान में अधिकार दिए हैं वो सारे अधिकार मिल सकते हैं। जो हम लोग लड़ाई लड़ते थे, जो हम लोग इस भाषण में बोलते थे, वो भाषण आज जयपुर की विधानसभा में हमारे लोग बोल रहे हैं, दिल्ली के अंदर हमारा सांसद बोल रहा है, और कहीं न कहीं ये अधिकार हमें धीरे धीरे मिलेंगे। 70 साल से नहीं मिले तो हमें अचानक नहीं मिलेंगे, हम तो धीरे धीरे अधिकार मिलते जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आने वाले समय में हमें राजनीति से ऊपर उठ के भी हमारी ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा, और हमारे गमेती तड़वी जो रावत है उनको मजबूत करना पड़ेगा। अगर ये कर दिया तो काम निश्चित रूप से हो सकता है। अभी अशोक भाई ने बताया, पहले गांव में पुलिस वाले नहीं आते थे, पुलिस वाले आपके रावत को गमेती को पूछ के आया करते थे कि हम गांव में आए नहीं आए। आज क्या होता है, गांव का ये आदमी पुलिस वालों से मिला होता है, 5 रुपये 25 रुपये कादिरा कराने के खा जाता है, और चुपचाप पुलिस वाला गांव में रहता है। गांव में आने के बाद में वो पुलिस वाला दोनों आदमी से पैसे खा जाता है, और अंत में कहता है कि तुम्हारे गांव में न्याय तो कोई ना कर। तो यही काम ये आदिवासी परिवार करवा रहा है। इस परिवार के साथ में आप कंधे से कंधा मिला के चलिए, निश्चित रूप से हम हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस इलाके में ये जो आपका घाटों सैनी वाला इलाका है, बांसवाड़ा वाला इलाका है, इस इलाके में हमारा सूर्य स्कूल नहीं मुकलता था। बच्चों को कम बढ़ाते हैं आप लोग। आप डूंगरपुर आके देखो, जब 4 बजे की छुट्टी होती है, 9 बजे की छुट्टी होती है, तब तमेंगोड़ा 18-16 घंटे भागी क्या। कोई लड़के बहुत कम मिलते हैं, लाइन टू लाइन लड़कियां ही लड़कियां मिलती है, और आपके इलाके में बच्चियां कम स्कूल जाती है। अगर आप लोगों ने बच्चों को जरा पढ़ाना काम कर दिया, मैं कहना चाहता हूं लोगों को, बच्चियां हैं वो अपने माँ बाप को देखेगी। आज मोटा मोटा बड़े बुजुर्ग बैठे हुए अपना बेटा शादी करवाते हैं, और वो अपनी बहू को लेके जाता है अहमदाबाद या कमरे कहीं भी चला जाता है, लेकिन अपना पिताजी माँ बीमार है तो बच्ची आएगी उसके ससुराल से देखेगी कि मार माँ बीमार है, माँ बीमार है, तो जिलाड़ी आओ नवड़ा भी आओ, बच्ची आके आपका नहलाएगी, स्नान करवाएगी, खाना वाना खिला के जाएगी, लेकिन बेटा बहुत कम देखता है। इसलिए बच्ची को अगर जितना हम लोग पढ़ाएंगे उतना हमारे समाज का भी विकास होगा और हमारी बच्ची का भी विकास होगा। ये सारी बातें हम लोग कहते आए हैं और आप लोगों को भी करना है।
अगर नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे बच्चों की तरफ गलत निगाहों से देखते हैं उन निगाहों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, फरकना पड़ेगा। बाजार में जाते हैं, बाजार में आपका तो ये कंटाली वाला इलाका सारा आदिवासी बाजार है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, सैल्यूट देना चाहता हूँ कि घंटाली पे जो आपने कब्जा कर रखा है ऐसा कब्जा सारे इलाके में करना चाहिए। और मैं और एक बात फिर कहना चाहता हूँ, जहां जहां पर अपनी जगह खाली है वहां पर अपने आदिवासी फुलकों के बोर्ड गाड़ दिए जाए और आने वाले समय में उनकी मूर्तियां वहां उनको लगाने की जरूरत है। अगर मूर्तियां लग गई तो बच्चा माँ भी पूछेगा क्या कहा बाबा कहा मूर्ति की नहीं है, तो तभी कहोगा मूर्ति राणा फुंजा भील नहीं है। अगर वहां राणा फुंजा भील की मूर्ति नहीं लगी, टंटिया भील की नहीं लगी, आपके ये मामा जी की नहीं लगी, गोविंदपुर की नहीं लगी और किसी अन्य की लग गई तो कहेंगे किसकी मूर्ति है, आप महाराणा प्रताप की है। तो उस समय बच्चा पूछेगा कि काबा आपने वहां कौन है, तो ये तो महाराणा प्रताप पर अपने समाज से थे, अपने समाज से कोई नहीं था। तब आपको ग्रामी होगी, मतलब आपको तब ऐसा दिमाग में लगे कहीं हमारे से कमजोरी रही। अगर हम लोग ये मूर्तियां लगाने में सक्षम हो गए तो हमारे समाज को भी प्रेरणा मिल सकती है। और आप लोग इतनी देर से बैठे हैं और मैं बहुत लेट आया और इस लेट आने के कारण मैंने आपको बता दिया और थोड़ा बोलने में तकलीफ है क्योंकि इस टाइम में थोड़ा कम बोल पाता हूँ, दिन में ज्यादा बोल पाता हूँ। और जो बच्चे हमारे देश में बैठी हुई है उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ स्कूल जाइए और जो नहीं चाहते उनको पढ़ाई करने के लिए आप लोग भेजिए। और साथ साथ में जो अपने हक अधिकार के लिए जो भी आपने MP MLA जो जिता के भेजे हैं, अगर वो आपके लिए बात नहीं करते तो आने वाले समय में उनका रास्ता दिखा दीजिए कि साहब हमारा टका काम में है, हम हमारे में से कोई आदमी खड़ा करेंगे और आगे भेजेंगे, ये आपको कहना पड़ेगा, तो भी आपका काम हो सकता है। और अभी कुछ समय बाद में ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन समाज को इकट्ठा करने के साथ साथ में हमें राजनीति की ओर भी देखना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उस पंचायती राज चुनाव में अगर आपने सब ताकत के साथ में एक आदमी जिता के भेज दिया तो ये इलाका शायद प्रतापगढ़ पड़ता है ना, तो प्रतापगढ़ में जिला प्रमुख आप में से बैठा हुआ कोई आदमी बन जाएगा तो आपके इलाके का विकास हो सकता है, ये मैं कहना चाहता हूं। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आप में से कोई सरपंच अपने इलाके का काम नहीं करता है और दिन रात उनकी जीवन करता है, ऐसे सरपंचों को भी आप लोग हटा सकते हैं। आप जैसे सरपंच बनो, आपका पंचायत आपके अंदर होगा, तब भी आपकी ग्राम सभा निश्चित रूप से बन पाएगी। मेरे को आपने सुना और इतनी देर आप लोग यहाँ बैठे एवं गहरे सावाना सफल है डूबन डांस भी गिरेगा केरल बाहर चलता रहेगा कहते लाड़का लेके नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग समाज की कुछ बातें सीख के आए हैं। जितने भी वक्ताओं ने जो बातें बताई वो आगे जाकर आप लोग उसको व्यवस्थित रूप से उठाओगे, इसी आशा विश्वास के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय बिरगल।